गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे आज हम कर रहे हैं अकाउंट्स का चैप्टर 4th का पार्ट 10th सॉल्वेंसी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। सॉल्वेंसी ऑफ अ बिजनेस मीन्स दैट द बिजनेस इज इन अ पोजीशन टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू। बिजनेस की सॉल्वेंसी का मीनिंग है कि जो बिजनेस है वो इस पोजीशन में है, क्या वो अपने लॉन्ग टर्म के जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको पूरा कर सकता है जब वो ड्यू होंगे, जब मीन्स उनकी पेमेंट करनी होगी। सॉल्वेंसी रेशियोज आर द रेशियोज विच शो वेदर द एंटरप्राइज विल बी एबल टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। सॉल्वेंसी रेशियोज वो रेशियोज हैं जो शो करते हैं कि क्या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकती है, मीन्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को। जो इम्पॉर्टेंट सॉल्वेंसी रेशियोज हैं हमारे पास वो हैं डेट टू इक्विटी रेशो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशो। डेट टू इक्विटी रेशो शोज रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल इक्विटीज़, मीन्स जो बाहर के आपके लायबिलिटीज़ हैं उनका रिलेशनशिप शो करती है इंटरनल इक्विटीज़, मीन्स जो शेयर होल्डर फंड है, मीन्स ओनर्स का जो इन्वेस्टमेंट है उनके बीच क्या रिलेशनशिप है। इट इज़ कंप्यूटेड टू असेस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द एंटरप्राइजेस। इसको कंप्यूट किया जाता है बिजनेस की जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस है उसको जज करने के लिए। एक्सटर्नल इक्विटी और एक्सटर्नल डेट्स आर द लायबिलिटीज़ ऑफ द एंटरप्राइजेस। जो एक्सटर्नल इक्विटीज़ हैं, जो एक्सटर्नल डेट्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लायबिलिटीज़ होते हैं जो कि आउटसाइडर्स को पे करने होते हैं। इसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आ जाते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आते हैं। दे आर शोन एज नॉन करंट लायबिलिटीज़। इनको शो किया जाता है नॉन करंट लायबिलिटीज़ के तौर पे इन द इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ पार्ट है जो बैलेंस शीट का, उसमें CBSE गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ की उसको इवेलुएट नहीं करना हमने, तो इसको डिस्कस नहीं किया गया फॉर्मूलाज में, इलस्ट्रेशंस में एंड क्वेश्चंस में। प्रोविज़न इज़ मेड टू मीट अ लायबिलिटी। प्रोविज़न हम क्रिएट करते हैं किसी लायबिलिटी को पूरा करने के लिए जिसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हम, बट जिसके लिए एस्टिमेट लगाए जाते हैं। सिंस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आर इन द नेचर ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, तो इसलिए जो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होते हैं वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का उनका नेचर होता है। इनको एक्सटर्नल इक्विटीज़ में इंक्लूड किया जाता है। External debts, in spite of the fact that amount may be different at the time of settlement of liability। जो एक्सटर्नल डेट्स हैं उसमें जो एक महत्वपूर्ण बात है कि उनकी जो अमाउंट है वो अलग हो सकती है जब उस लायबिलिटी को सेट ऑफ किया जाता है, मीन्स पे किया जाता है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आर क्लासिफाइड और शोन एज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है, जो शो किया जाता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के तौर पे नॉन करंट लायबिलिटीज़ में। अगर हमने वो पे करने हैं 12 मंथ के बाद बैलेंस शीट की डेट से, या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद पे करने हैं। बोरिंग्स आउट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में से अगर कोई बोरिंग आपने 12 मंथ के अंदर पे करनी है लास्ट बैलेंस शीट से, जो ऑपरेटिंग साइकिल में पे करना है, तो उसको हम करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स में शो करेंगे करंट लायबिलिटीज़ के हेड में, एंड सब हेड आपका अदर करंट लायबिलिटीज़ होगा। सिंस इट बिकम्स अ करंट लायबिलिटी, ये आपकी करंट लायबिलिटी बन जाती है। इसको डेट में इंक्लूड नहीं करते जब हम डेट टू इक्विटी रेशो कंप्यूट करते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आर क्लासिफाइड और शोन एज नॉन करंट लायबिलिटीज़ इफ़ दे आर पेबल आफ्टर 12 मंथ्स। अगर 12 मंथ के बाद हमने वो पे करने हैं लास्ट बैलेंस शीट से, और आफ्टर द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, जो ऑपरेटिंग साइकिल के बाद पे करने हैं। दे आर कंसिडर्ड, उनको कंसिडर किया जाता है जब डेट टू इक्विटी रेशो कैलकुलेट करते हैं हम, बिकॉज दे आर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ ऑफ द एंटरप्राइजेस। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ होते हैं, मीन्स एक्सटर्नल इक्विटी होती है। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम डेट टू इक्विटी रेशो। फॉर्मूला है हमारा डेट ओवर इक्विटी, मीन्स शेयर होल्डर फंड। डेट टू इक्विटी रेशो 2:1 है जो प्योर रेशो, मीन्स रूल ऑफ थंब जिसको अच्छा माना जाता है। डेट में क्या क्या मतलब इंक्लूड हो सकता है, जब कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम। डेट में बेटे आपका लॉन्ग टर्म डेट ही आएगा, इसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आएंगे,
लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आएंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आपके डिवेंचर एंड लॉन्ग टर्म का जो बैंक लोन होगा उसको इंक्लूड किया जाएगा। और टोटल डेट में से अगर करंट लायबिलिटी माइनस कर दें तो भी आपका लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड में से अगर इक्विटी माइनस कर दें, मीन्स शेयर होल्डर फंड माइनस कर दे तो भी डेट आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट प्लस इक्विटी, और नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस फैक्टिटियस एसेट्स। इक्विटी मीन्स फंड, इक्विटी फंड्स हैं जो कि शेयर होल्डर्स के साथ बिलोंग करते हैं कंपनी के। इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। और नॉन करंट एसेट्स, इसमें आपके दोनों तरह के एसेट्स आएंगे, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आएंगे। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी आएंगे, वर्किंग कैपिटल ऐड होएगी। सिंपली बोलूँ तो आपकी जो एसेट साइड है वो सारी प्लस आपका वर्किंग कैपिटल लेस नॉन करंट लायबिलिटीज़। मीन्स लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अगर आपका बेटे नोट है हमारे पास, सरप्लस अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, मीन्स नेगेटिव बैलेंस है, तो उसको हम माइनस करेंगे शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट करने के लिए। और इसके ऑपोजिट अगर आपका क्रेडिट बैलेंस है, मीन्स प्रॉफिट है, तो उसको हम ऐड करेंगे आपका शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट करने के लिए। CBSE गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है अदर नॉन करंट एसेट्स की, उसको इवेलुएट नहीं करना, इसीलिए उनको नॉन करंट एसेट्स इसीलिए नॉन करंट एसेट्स की जो कैलकुलेशन है उसको इंक्लूड नहीं किया गया फॉर्मूलाज, इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चंस में। बेटे आपकी ये वीडियो कंप्लीट है। थैंक यू।